हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स 2021-22 के प्रैक्टिस सेट 2 को हम देखने वाले हैं, जिसमें जो 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसका जो है फास्ट रिवीजन किया जा रहा है, क्विक रिवीजन किया जा रहा है। तो जो भी आगामी परीक्षाएँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट इनको देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। आपके पास निर्धारित 15 सेकंड है, तो यही 15 सेकंड में आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसमें देखिए, तनिष्क कोटिया और रीतिया कोटिया, इनकी अगर दोनों की बात करेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर यानी हरियाणा से जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और वहीं से साक्षी मलिक भी हैं। एक तो सही। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, एकदम सही है। शाहरुख खान जो है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी आपके सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। किट का नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, केसीआर किट योजना। तो ये किससे संबंधित है, गर्भवती महिलाओं और जो नवजात शिशु होंगे उनसे रिलेटेड है। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है, अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो केसी आपका यहाँ पे जो है तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो यहाँ पे देखिए, लिथुआनिया और लताविया, इस्टोनिया, ये जो है तीनों जो है यहाँ पे जो है बाल्टिक देश में आते हैं। लेकिन जो उसमें घोषणा की गई है अपने यहाँ आपातकाल की, वो लिथुआनिया के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना कौन सा, पहला आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। यहाँ पे आपके निधन से संबंधित, तो निधन से संबंधित आपके ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसको जाके आप जरूर देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे एग्जाम के दौरान। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो भी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री तो उड़ीसा के हैं। ध्यान रखना है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जवाब करना है इसका कि सही उत्तर क्या है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ये पुस्तक है, तो ये लिखी जो गई है किसके द्वारा लिखी गई, अनिरुद्ध सुरु के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। सेबी की पहली महिला जो प्रमुख बनाई गई हैं, माधुरी पुरी बनी है। सही है, यहाँ पे सही है आपका। IKEA इंडिया की पहली महिला CEO जो है सुजैन पुलवेर को बनाया गया, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बस्सी पोनप्पा, ये भी आपका क्या है, सही है। तो यानी आपके यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्क्रीन पर जवाब करना इसका कि सही उत्तर क्या होगा। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो यहाँ पे जो IIT के द्वारा एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है, एक ब्रांच स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में इसको स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहा है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो रोहित शर्मा है। यहाँ पे ध्यान रखना है रोहित शर्मा। अगर IPL पूछेगा तो वहाँ पे विराट कोहली हो जाएंगे। जवाब करेंगे इसका कि सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? तो केरला का जो गांव है जो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित आपका राज्य है, जहां पर लिंगानुपात भी आपका 1084 है, यानी 1000 महिलाओं पर, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो कौन महिला खिलाड़ी हैं? ऋचा घोष। ध्यान रखना नाम इनका, ऋचा घोष। सत्ताईस फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच? जापान। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई वेस्ट इको पार्क जो बनाया जा रहा है, अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली में इसको बनाया जा रहा है। ध्यान रखना है ई वेस्ट इको पार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के स्थान की यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो 43rd आपका मिला, यानी 43वां स्थान। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो स्वर्ण पदक जो जीता गया किसके द्वारा? मीराबाई चानू के द्वारा, फरवरी 2022 में। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन गंगा। जो वहाँ पर लोग फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट वहाँ पे थे, उनको निकालने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अध्यक्षता की गई है चाइना के द्वारा। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे योहान पूनावाला को सम्मानित किया गया है।
हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इस गैलेक्सी का नाम रखा गया है अल्क्यूनियस। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है विशाखापत्तनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पे सबसे कम उम्र के जो शतरंज खिलाड़ी बने हैं और वो किसको हराए हैं? तो मैग्नस कार्लसन को, प्रसिद्ध जो है शतरंज खिलाड़ी। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी रुड़की स्थित कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड ही इसका सही उत्तर होगा। प्राइमरी और प्री छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तब जो यहाँ पे खुले मैदान में जो है उनको शिक्षा दी जाएगी, तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल में। जो प्रशिक्षालय यहाँ पे शुरू की गई है योजना, वो कहाँ पे की गई है? वेस्ट बंगाल। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो आहट शुरू किया गया है वो आपका आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो वन ओशियन समिट शुरू किया गया है, तो किस यहाँ पे जो है किस देश द्वारा किया गया है आयोजित? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न जवाब करना है यहाँ पे। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। गेट्स फाउंडेशन के यहाँ पे जो है संस्थापक हैं बिल गेट्स। चलिए, वैसे भी समय काफ़ी हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट जो सद्भावना है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम क्या है?
तो इसके नाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो इसका नाम है ICGS सक्षम हो जाएगा। जवाब करें इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। यह किस नदी पर स्थित है। तो लखवार बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो उर्दू भाषा के लिए आप यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, पहले इसको मिला लीजिए उसके बाद नीचे दिखा जाएगा, एक ही बार में पूरा नहीं स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा से ऑप्शंस को भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए जो विक्रम मिस्री हैं, विक्रम मिस्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो विक्रम मिस्री क्या हैं, तो वो जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विक्रम मिस्री का यहाँ पे 1 से 4 मैच आएगा। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी की बात करेंगे तो HPCL के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और रघुवेंद्र तंवर जो है आपके ICHR के अध्यक्ष हैं, यानी आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। तो सड़क का क्या नाम रखा गया है, सिक्किम, यानी यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी रखा गया, लेकिन किस राज्य में रखा गया है, तो आपका यहाँ पे सिक्किम में वो सड़क स्थित है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है आपका टूरिज्म प्लेस बनाए गए हैं, तो यहाँ पे किस राज्य में है दोनों, तो ये जो है आपके उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे, उत्तराखंड में। जवाब करेंगे इसका। प्रश्न है किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के यहाँ पे बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो अस्पताल में जो है बिस्तरों की यहाँ पे दैनिक उपलब्धता का मतलब डेली की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है पहली रैंकिंग किसको दी गई है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में, तो IIT मद्रास को दिया गया यहाँ पे पहला स्थान। अगला प्रश्न,
पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? यहाँ पे पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा जो यहाँ पे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला राज्य, ठीक है। पेंशन भोगी जितने भी जो पेंशन पाने वाले जितने सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इज इंजीनियस टकर्स की संगठन द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टकर्स किस द्वारा? संगठन द्वारा, नीति आयोग द्वारा। यहाँ पे पुस्तक हैं और उनके जो यहाँ पे आपके राइटर्स दे रखे हैं, तो उनको आपको मिलाना है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो आपके डी ऑप्शन ही सही होते हैं, तो और चांस है उसका भी डी ही आपका सही हो। द टर्न ओवर विजर्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स अरूप राय चौधरी ने लिखा है। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक, अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। सभी यहाँ पे आपके सही हैं। डी आंसर इसका सही है। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश या देश से या साथ, ठीक है, दोनों है, देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारबुडा की बात की जा रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम रखा गया मेरा गांव मेरी धरोहर। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस यहाँ पे जो है देश के साथ शुरू किया गया है? श्रीलंका के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो कार्यकर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। 2023 के लिए जो है भारत ने अप्लाई किया था कि भाई 2023 जो है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो, तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो 2023 जो है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो है सार आप डायरेक्टली उसका जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो एक शार्ट फॉर्म में दे रखा है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा।
केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो कितने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है यहाँ पे? 4 का। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की जो यहाँ पे महिला उड़ान भरने वाली बनी है जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? SI बाबूराम को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो बनाए गए सुबीरा प्रसाद हैं। कौन है? सुबीरा प्रसाद। भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो किस यहाँ पे जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है गूगल के द्वारा कहा गया है। और धीरे धीरे जो है हम अपनी अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5 वर्ष में 15 लाख जो है आपको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई? कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ये आपका अंतिम प्रश्न है, तो इसका सही जवाब करेंगे सभी लोग। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो किसके द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो किसके? मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया ये कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री इस समय है। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और नेक्स्ट आपके वीडियो में। तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।